से है, यूनिट थर्ड का सी पार्ट है, एंड दैट इज मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। टॉपिक है बेटा मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये टॉपिक आपका मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेट क्या है, क्या मैग्नेट है। देखिए मैग्नेट क्या है, इसकी हिस्ट्री जो है आपने पढ़ी होगी बेटा। जो मैग्नेट है ये एक कंट्री थी, मैग्नीशिया कंट्री, जहां पर जो था आपका बेटा, क्योंकि कौन सी कंट्री बताया बेटा मैंने आपको बताया, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में जैसे कि एक हम कहते हैं कि जो भेड़ बकरी होती है बेटा, उनको एक ले के ऊपर जाने वाला, चुराने वाला, जैसे कि भेड़ बकरियों को चुराने वाला, वो साथ में एक क्या लेर था, लट्ठी लेर था, उसके नीचे क्या लगा हुआ था, आयरन लगा हुआ था। तो जब वो पहाड़ियों पे जा रहा था तो जो है उसके साथ क्या लगे, छोटे छोटे ब्लैक स्टोन, छोटे छोटे टुकड़े लग गए, काले काले पत्थर के टुकड़े चिपक जाते थे। वो हटाता था तो ब्लैक जो काले काले जो टुकड़े थे, ब्लैक स्टोन थे, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे, जो अटैच हुए थे बेटा। उनका नाम था, क्या नाम था, क्या था उनका नाम था बेटा, नेचुरल मैग्नेट। क्या था वो, नेचुरल मैग्नेट। दैट इज द नेचुरल मैग्नेट। वो नेचुरल मैग्नेट था। और नाम क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नेटाइट। क्या था बेटा, मैग्नेटाइट। दैट इज द मैग्नेटाइट। और फार्मूला क्या था बेटा, उसका फार्मूला था Fe3O4। क्या था बेटा, Fe3O4। इसका ये फार्मूला है बेटा Fe3O4, एंड दैट इज द कंपोजिशन। ये जो नेचुरल मैग्नेट है, जो ब्लैक स्टोन होता है बेटा, आपने देखे होगा, जो स्पीकर्स है, रेडियो के स्पीकर है, टीवी में स्पीकर है, आपने देखे उसके चारों तरफ एक मैग्नेट होती है, ब्लैक एक मैग्नेट होती है बेटा, ब्लैक मैग्नेट। जो ब्लैक मैग्नेट है वो क्या है बेटा, अर्थ से निकली हुई है, एंड दैट इज कौन सी है, नेचुरल मैग्नेट है। कौन सी है, नेचुरल मैग्नेट, एंड दैट इज कम फ्रॉम मैग्नीशिया कंट्री, एंड नाम क्या बेटा, मैग्नेटाइट है। इट्स नॉन, इसका जो नाम बेटा, इट्स नेम इज मैग्नेटाइट, एंड द फॉर्मूला इज Fe3O4, वेयर Fe3O4 विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेयर FeO एंड एक बेटा Fe2O3। ये दो पार्ट है। ये क्या देगा बेटा, दैट गिव वन मॉलिक्यूल्स। ये तो क्या देगा, एक मॉलिक्यूल। ये तो देगा वन, दैट विल गिव द वन Fe2 पॉजिटिव। और ये कितने देगा बेटा, दैट्स गिव द, कितने देगा ये, दैट इज गिव द टू। ये देगा टू Fe3 पॉजिटिव। याद रखना यहां तो, क्योंकि बैलेंस से आपने पता बेटा, ये वन, ये हम करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ये वन इधर ये गया, लेकिन इसकी बैलेंस कितनी होती है बेटा, ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ क्या जाएगा, +2 हो जाएगा। तो याद, इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो अब जो है ये तो क्या देगा बेटा आपको आयंस, ये 1 देगा, और ये कितने देगा, 2 देगा। टोटल कितने हो गए, 3 आयंस हो गए। तो मैग्नेट जो बेटा, मैग्नेट का जिक्र कहां से हुआ, मैग्नीशिया कंट्री से हुआ। मैग्नीशिया कंट्री में ब्लैक स्टोन जो है पाया जाता है बेटा, ब्लैक स्टोन, इसीलिए इसका नाम। हाँ, जब वो लाठी के साथ चिपक था नीचे बेटा, जब उसके लाठी के साथ जैसे लोहा था नीचे और वो उसके साथ चिपक गया, तो उसके ऊपर क्या पड़ा, लोड, क्या पड़ा, एक लोड बढ़ गया बेटा, लोड अटैच हो गया, तो बेटा इसलिए इसका नाम जो पड़ा, इसका जो नाम है बेटा, इसका जो नाम है नेचुरल मैग्नेट का, क्या नाम है बेटा, लोड स्टोन। क्या बेटा, लोड स्टोन। इसीलिए नाम डाले बेटा लोड स्टोन। एक दूसरा कि वो क्या बेटा, क्या था, दैट इज ब्लैक स्टोन। क्या था बेटा, ब्लैक स्टोन। क्या था बेटा, ब्लैक स्टोन। ये नाम याद रखना है, लोड स्टोन, ब्लैक स्टोन, नेचुरल मैग्नेट, और दीज आर सेम, आर दो सेम, सारी एक ही बात है, एंड दीज आर natural magnet and magnetite is the formula is Fe3O4. That is the composition of the two part FeO and Fe2O3. ये दो पार्ट का बना हुआ कंपोजिशन है बेटा, तो याद करना आपने। एंड मैग्नेट ऑफ टू काइंड्स, मैग्नेट बेटा दो प्रकार की मैग्नेट होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। बेटा हमारे पास याद रखना है, एक क्या बेटा नेचुरल, क्या होता है मैंने, एक नेचुरल मैग्नेट, एक तो नेचुरल है बेटा, एक आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो नेचुरल मैग्नेट है बेटा, उसका नाम अभी बताया मैंने, क्या नाम है? लॉर्डस्टोन। क्या नाम बेटा? लॉर्डस्टोन। या फिर क्या नाम बताया? ब्लैकस्टोन। क्या नाम है? ब्लैकस्टोन। या बेटा उसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। दैट इज अ मैग्नेटाइट, ये नाम है बेटा इसके। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट विच आर, ये तो क्या होती है बेटा? अर्थ क्रस्ट। क्या होती है बेटा? ये अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट से निकली होती है, ठीक है, ये अर्थ से मिलेंगे हमें। आर्टिफिशियल क्या होता है बेटा? मैन मेड होती है, दैट इज द मैन मेड, मीन्स लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है इनको, आर्टिफिशियल मैग्नेट को। या फिर आप एक मैग्नेट के साथ लोहे का जैसे पेचकस है, प्लास है, देखते होगा बेटा आपने, जब एक कोई कारीगर जो है, मिस्त्री बेटा, टीवी या रेडियो को ठीक करता हुआ, उसका छोटा सा पेच अंदर पड़ जाता है तो उसको उठाने के लिए वहां हाथ नहीं डालेगा, वो हाथ जाएगा ही नहीं। वो क्या करता है बेटा? मैग्नेट के साथ है ना, पेचकस को क्या करेगा? रब कर देगा और फिर वो पेचकस के साथ चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रगड़ने के साथ जो वो मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन, दैट विल गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। वो किसकी प्रॉपर्टी अटेन कर लेगा? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अटेन कर लेगा, जिसके कारण वो क्या बनेगा बेटा? मैग्नेट बनेगा। एंड दैट मैग्नेट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट यू कैन ऑल्सो से दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। अब बेटा बात आई मैग्नेटिज्म, तो एक्चुअली में याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना ये बात, कि ये बात हमने पहले कर दी थी कि जो बोर मैग्नेट्रॉन टॉपिक कराया था, जिसमें आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बेटा फिर करंट किस में करेगा? क्लॉकवाइज में। करंट किस में करेगा? क्लॉकवाइज में। यहां करंट की डायरेक्शन देखना, एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा ये बिहेव करेगा नॉर्थ, ये बिहेव करेगा साउथ में। तो ये किसके कारण है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण है बेटा? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉज, कि एटम क्या है? एक मैग्नेट है। एटम किसका बिहेव करेगा? मैग्नेट का बिहेव करेगा। एंड दैट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज इक्वल टू 12.4 Z raised to power 3 by N raised to power 5 and unit is Tesla. Unit is Tesla. Where Z is the atomic number and N is the number of electrons. बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं याद रखना है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। क्योंकि जितने ज्यादा भी होंगे बेटा, अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ रिवॉल्व करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन, दैट इज द कॉज ऑफ करंट। एंड करंट के कारण क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। किसने बताया था बेटा? ओरस्टेड ने बताया था 1820 में। तो नाउ अब जो बेटा अगला जो टॉपिक आपका, दैट इज द बार मैग्नेट। अगला टॉपिक बेटा बार मैग्नेट। अभी बात की थी बेटा मैंने बार मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात की थी बेटा, बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट जो है बेटा, ये क्या है? आर्टिफिशियल। इट इज मोस्टली आर्टिफिशियल। क्या बेटा? ये आर्टिफिशियल, दैट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये आर्टिफिशियल होती है, मोस्टली आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, ठीक है बेटा। बार मैग्नेट इट इज द मोस्टली आर्टिफिशियल मैग्नेट। एंड आर्टिफिशियल क्या होता है बेटा? द पीस ऑफ स्टील या आयरन विच रब विद मैग्नेट। देखिए बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स विच अटेन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू, किसके कारण? या तो रबिंग कर लो बेटा, या फिर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वो मैग्नेटिक बिहेव करती हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो बेटा ये जो बार मैग्नेट है, मैंने बात की, जो बार मैग्नेट है ये इस तरह होती है बेटा, ऐसे। ये बार मैग्नेट देखिए बेटा, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और इन दोनों को ज्वाइन करता है बेटा ये लाइन जो होती है, मैग्नेटिक लाइन होती है, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये क्या होता है बेटा? सेंटर होता है। और इनके बीच में जो सेपरेशन होता है कितना होता है बेटा? दैट इज 2N। कितना होता है बेटा? 2N सेपरेशन होता है। हर पोल की स्ट्रेंथ कितनी होती है बेटा? M। क्या होती है बेटा? M। M इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल। अब यहाँ अगला जो टॉपिक है बेटा, हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे आगे। तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिज्म में
जैसे कि पहला बेटा कि फर्स्ट टॉपिक कि अर्थ जो है किसका बिहेव करती है बेटा, मैग्नेट का। अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, एज ए मैग्नेट, मैग्नेट का बिहेव करती है बेटा। यस, क्योंकि बेटा अभी जो बात मैंने पीछे बताया है, जैसे ये बेटा अर्थ हम क्या कंसीडर करते हैं, टू बी स्फेरिकल बॉडी, लेकिन अर्थ के सेंटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी क्वांटिटीज हैं, ऑल दीज आर इन मोल्टन स्टेट, सारी की सारी किसमें बेटा, मोल्टन स्टेट में। जब अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, सभी को पता बेटा अबाउट इट्स एक्सिस अर्थ विल रोटेट कितनी स्पीड से, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ रोटेट कर रही है बेटा अबाउट इट्स एक्सिस, जिसके कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। दो रोटेशन होती है बेटा अर्थ की, एक तो अबाउट इट्स एक्सिस और एक होती है बेटा अराउंड द सन। तो अराउंड द सन क्या बनता है बेटा, साल, ईयर, महीने, और ये जो है बेटा अबाउट इट्स एक्सिस क्या बनता है, डे एंड नाइट। अब बेटा ये जो बोला मैंने कि भाई अर्थ का जो सेंटर है, सारे के सारे सब्सटेंस, ऑल द सब्सटेंस मटेरियल आर इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में है। तो एटम्स, आयंस और चार्ज सारे किसमें होंगे, मोल्टन में होंगे। जब वो अर्थ रोटेट करेंगे, दी चार्ज आल्सो रोटेट, वो चार्ज भी क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे। एंड रोटेशन ऑफ द चार्ज विच इज द कॉज ऑफ करंट, बेटा इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या बनेगा, करंट। एंड करंट के कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो पता ही आपको 1820 में ऑस्टिन ने बताया था। दैट्स व्हाई अर्थ बिहेव एज द मैग्नेट। किसका बिहेव करती है बेटा, अर्थ ये हमने पहले भी कर दिया बेटा कि अर्थ मैग्नेट का बिहेव करती है, क्योंकि हमने 3 कंपोनेंट निकाल रखे, 3 बताए थे। एक तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एक एंगल ऑफ डिप और एक ऑरिजेंटल कंपोनेंट। मैंने ये कंपोनेंट बताए थे, ये अर्थ फील्ड के वो कंपोनेंट है जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां कितनी है, यहां कितनी है, इन 3 कंपोनेंट से। एंड दीज आर मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। क्यों बेटा, क्योंकि वो क्या है, एक अर्थ मैग्नेट है, इसलिए इसकी एलिमेंट है। दैट्स व्हाई अर्थ इज ए मैग्नेट। क्यों, क्योंकि बेटा अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर में जितनी चीजें सारी किसमें, मोल्टन स्टेट में। एंड विद द revolution of the earth around its axis, all these materials, all these substance are rotate, and charge rotate, ions rotate, electrons rotate. With this rotation there is a cause of current and the cause of magnetic field. Now second जो बेटा कि हर एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है किसको अट्रैक्ट करेगा, स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। याद रखना है कि ईच मैग्नेटिक materials will attract the small pieces, will attract the small pieces कौन से भाई, लाइक एस, जैसे बेटा आयरन हो गया, निकल हो गया बेटा, ठीक है ना। आयरन है, निकल है, स्टील है, इनको आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या बेटा, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो आयरन है, निकल है, ये सारे के सारे क्या बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बेटा, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इसलिए इनको अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद बेटा कि हर एक मैग्नेट जो है, जब किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, जब एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, ये एक रिजिड स्पॉट है, इसके साथ मैंने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो ये बेटा अंडरस्टूड है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ कि अलोंग अपने आप आ जाएगी बेटा। एंड देयर इज ए एंगल, इनके बीच में क्या होता है, एक एंगल होता है, ये मैंने पहले बता रखा है। ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ये अपने आप, ये एक मैग्नेट को, जैसे ये मैग्नेट है बेटा, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मुझे पता नहीं है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैं धागे से अनस्पून थ्रेड, बिना लपेटे का धागा, क्योंकि बेटा बिना लपेटे का धागा क्या होगा, एक टाइम रेस्ट में आ सकता है, आ जाएगा डेफिनेटली, लेकिन जिसमें क्या होगा, लपेटे होंगे, टर्न्स होंगे बेटा, वो बार बार हिलता रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, एक मैग्नेट का मुझे पता नहीं है नॉर्थ है या साउथ है, मैं इसको लटका दूंगा, फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा, हिला दूंगा, एक बार टर्न कर दूंगा, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, एक डायरेक्शन में आ जाएगा,
तो जिस तरफ नॉर्थ अर्थ का उस तरफ जो आ रहा है बेटा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो नॉर्थ है, और दूसरा क्या बेटा साउथ है, याद रखना ये। नाउ उसके बाद है बेटा कि अर्थ के क्या होता है, दो पोल होते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कितने पोल होते हैं बेटा, 2 पोल। कितने होते हैं, 2 पोल। मैग्नेट हैज 2 पोल्स, क्या होंगे बेटा, 2 पोल्स होंगे, यू कैन से डाइपोल, क्या होंगे, डाइपोल। देयर इज अ नो मोनोपोल, क्या लिखेंगे बेटा, नो मोनोपोल्स, नो मोनोपोल एग्जिस्ट, कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता। ये किसने बताया था बेटा, गॉसेस लाइन मैग्नेटिज्म, किसने बताया था बेटा ये, दैट इज यस गॉसेस लाइन मैग्नेटिज्म, दैट इज गॉसेस लाइन मैग्नेटिज्म में बेटा क्या बताया था कि ये जो था बी डॉट डी एस, क्या था बेटा, बी डॉट डी एस इजकल टू क्या होता है बेटा, 0। क्यों होता है 0, क्योंकि दैट इज म्यू नॉट इनटू एक पोल की स्ट्रेंथ प्लस एम और एक पोल की स्ट्रेंथ क्या बेटा माइनस एम है, तो दैट इज टोटल इज 0। दैट्स व्हाई देयर इज अ नो मोनोपोल एग्जिस्ट, कभी भी मैग्नेट का सिंगल पोल नहीं हो सकता, ये याद रखना। दूसरा रीजन एक और है बेटा इसका, कि वो क्या था, क्योंकि हमने बोला था भाई करंट के कारण जो होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन करंट सभी को पता है हमेशा किस में चलेगा, क्लोज सर्किट में चलेगा। किस में चलेगा बेटा, क्लोज सर्किट में। जब हम कोई क्लोज सर्किट बनाते हैं तो देखना ध्यान से, ये देखो बेटा, तो ऐसे चल रहा है, तो ऊपर क्या है, एक डायरेक्शन, नीचे क्या है, दूसरी डायरेक्शन है। यदि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा साउथ, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा नॉर्थ। तो इसलिए याद रखना बेटा कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता, डाइपोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। उसके बाद है बेटा एक टॉपिक है, ये मैंने पहले करा दिया था कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, आप कर चुके हो नाउ। कहते हैं लाइक पोल रिपेल ईच अदर, यस मैग्नेट के लाइक पोल क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, और अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट के लाइक पोल हमेशा क्या करेंगे, रिपेल, और अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट। लेकिन बेटा चार्ज के केस में लाइक चार्जेस कैन बी अट्रैक्ट, कैसे, एक प्रकार के चार्ज बेटा अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यदि कोई चार्ज बॉडी ए है, इसके ऊपर ये चार्जेस है, और ये जो बॉडी है किसके अंदर आ जाए, एक बड़ी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट हो जाए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ज्यादा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी, तो इसका मतलब है देन देयर इज अट्रैक्शन, क्या बनेगी, अट्रैक्शन बनेगी। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव, तो यहाँ अट्रैक्शन होती है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम चार्जेस क्या शो कर सकते हैं, अट्रैक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर सेम मैग्नेटिक पोल्स क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये कहता है द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म बेटा, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या था ये कहता है कि भाई 2 पोल्स है, मान लीजिए एक ये मैग्नेट है बेटा, एक मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, एक आपकी एक मैग्नेट ये M1 है, और एक ये मैग्नेट है बेटा, एक ये मैग्नेट रख दिया आपने, यहाँ ले लिया आपने साउथ पोल, ये ले लिया नॉर्थ पोल, तो पोल स्ट्रेंथ इसकी M1 और इसकी क्या ले लेंगे बेटा, M2 ले लेंगे। देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज R। तो कहता है कि इनके बीच में क्या बढ़ेगी बेटा, देखो नॉर्थ और साउथ क्या बढ़ेगी, अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकती है। तो कहता है कूलम्स लॉ क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन मीन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पोल्स of a magnet having the pole strength M1 and M2 is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। बिल्कुल सिंपल सा बेटा, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 poles having the pole strength M1 and M2 directly proportional to the product of the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इसको हटाएंगे तो बेटा यहाँ क्या लगा था, k लगा था, and k and that is M1 M2 by R square, proportionality constant and its value is mu naught upon 4 pi and here M1 and M2 by R square, that is the Coulomb's law in magnetism। क्या बेटा ये Coulomb's law in magnetism है। वेयर अभी ये याद रखना बेटा कि ये जो म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नॉट क्या बेटा, यहां पर म्यू नॉट जो है क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी
दैट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, हाँ ये जो कांस्टेंट है एसआई यूनिट में, इसकी जो वैल्यू बेटा, इसकी जो वैल्यू 10 की पावर -7 है। कितनी है बेटा, 10 की पावर -7। आप यूनिट भी बढ़ा सकते हो सिंपल तरीके से बेटा, कैसे, F इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, K M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो बेटा K की क्या बनेगी, K इक्वल टू क्या बनेगा, F इंटू R स्क्वायर बाय M1 एंड M2। ये क्या बेटा, पोल की स्ट्रेंथ है, क्या बेटा, पोल की स्ट्रेंथ है ये। अब इनकी जो यूनिट है बेटा, आप कैसे निकालोगे, पोल की स्ट्रेंथ की यूनिट कहां से आएगी बेटा, ये आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट से। किससे आएगी बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैंने बता रखा है I इंटू ए होता है, I इंटू ए, एंड दैट ऑल्सो मैग्नेट के केस में होता है M इंटू 2L। तो इसका मतलब है बेटा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो पोल स्ट्रेंथ है इज रखी, ये डिस्टेंस है इसकी क्या बनेगी बेटा, मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसल, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बनेगी बेटा, एम्पियर मीटर। क्या बनेगी, एम्पियर मीटर। तो ये आ गया बेटा M L T -2 और ये L की पावर 2, और यहां बेटा ये बन गया आपका A M एंड दैट इज A M। ये आ गया बेटा A M एंड A M, ठीक है। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर आ जाएगा क्योंकि 1 मीटर से मीटर 1 मीटर। तो ये मीटर किसके बेटा, एल की यूनिट है, मीटर किसके बेटा, एल की। तो एल की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आ गया आपका एम एल एज इट इज बेटा, टी की पावर -2 एंड ए की पावर -2। दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ के। के लिए डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा बेटा ये। अब यहां इसकी यूनिट जो निकाल लोगे बेटा, आप यूनिट निकाल सकते हो। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, यहां पर क्या दोगे बेटा, इसकी यूनिट जो है मैग्नेटिक फोर्स है। तो आपने क्या देना बेटा, देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होती है आप इसको किस फॉर्म में दोगे, ये इसकी जो यूनिट है, के की जो यूनिट है बेटा, के की यूनिट आएगी आपकी, वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी आपकी दैट इज 10⁻⁷ कितना था, 10⁻⁷ एंड यूनिट इज वेबर एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, वेबर एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ये आ जाएगा बेटा, तो आप कर लेना। उसके बाद सीजीएस में हमेशा याद रखना, मैंने पहले बता रखा कि सीजीएस में के की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक हो। तो हमेशा कितना रहेगा बेटा, के की वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद है बेटा कि द मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर, ये मैंने बता दिया है, हमेशा किसमें होते हैं बेटा, पेयर के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। और नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक मैग्नेट को 10 बार तोड़ोगे, 20 बार तोड़ोगे, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पीसेस, एक मैग्नेट को 2 पीस में तोड़ दो तो वो भी एक मैग्नेट बनेगा, उसका भी नॉर्थ और साउथ होगा। याद रखना बेटा, पोल की स्ट्रेंथ नहीं चेंज होगी, पोल की स्ट्रेंथ वही रहेगी, लेकिन क्या चेंज होगा, सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जब एक मैग्नेटिक मटेरियल को आप ब्रेक करोगे तो यहां लिखेंगे कि व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रेक इनटू एन पीसेस के अंदर इसको ब्रेक कर दो, देन each become a magnet, each become a magnet। हर एक पीस क्या होगा बेटा, मैग्नेट होगा, लेकिन पोल की स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगी। हाउएवर द पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी बेटा, पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। क्या रहेगी बेटा, पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, वही रहेगी। बट क्या चीज चेंज हो जाएगी बेटा, बट द मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बेटा, द मैग्नेटिक मूवमेंट will change, the magnetic moment will change। 2 में तोड़ोगे तो आप 2 हो जाएगा बेटा, 3 में तोड़ोगे बटे 3 हो जाएगा। अरे किस सिंपल सा बात है, ये देखो m बराबर m इंटू 2l क्या था, उनके बीच में लेंथ थी, 2 में तोड़ दिया तो क्या हो गया, आधी होगी तो ये कम हो जाएगा, आप हो जाएगा। अरे 3 में तोड़ दिया बटे 3 हो जाएगा। तो किस में तोड़ रखा है, n में तोड़ रखा है, तो इसका मतलब है n में तोड़ने का मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पीस जो बेटा दैट इज टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट बाय n। n इज द नंबर ऑफ पीस, n क्या बेटा, नंबर ऑफ पीस है। 2 में तोड़ोगे बेटे 2, 3 में तोड़ोगे बेटे 3 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये थे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म।